अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संभल जिले के बहजोई थाने ने बीएसपी लीडर और साबिक म्यूनिसिपलिटी सदर को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इंतजामिया ने बीएसपी लीडर की शनाख्त लैंड माफिया के तौर पर की है। मालूम हुआ है कि संभल जिले के बहुजन समाज पार्टी के लीडर और बहजोई म्यूनिसिपालिटी के साबिक सदर रमेश चंद्र बादशाह को जिले इंतजामिया ने लैंड माफिया करार दिया था। बीएसपी लीडर गैंगस्टर एक्ट के तहत मतलूब थे। बहजोई पुलिस ने साबिका बल्दिया सदर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीएसपी लीडर का चालान आयद किया। कोतवाली बहजोई पुलिस द्वारा घोषित भूमाफिया रमेश चंद्र पुत्र लक्ष्मण प्रसाद निवासी गोलागंज बहजोई को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध पूर्व से ही सरकारी जमीन पर कब्जे धोखाधड़ी के अनेक मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। इसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तारी के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शीघ्र ही अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। गवर्नर रमेश बैस और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने राजभवन में चीफ मिनिस्टर माझे स्कूल खूबसूरत स्कूल मुहिम का आगाज किया। रियासत के स्कूलों में मुसाबकती माहौल पैदा करने और तलबा की हमागी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मॉडल स्कूल स्कीम के तहत मुख्यमंत्री माझे स्कूल सुंदर स्कूल मुहिम को नाफिज किया जा रहा। मुहिम के साथ साथ इस वक्त गोद लेने वाले स्कूल स्कीम महावचन उत्सव रीडिंग मूवमेंट इन महाराष्ट्र माझी शाला माझी पारस बाग स्वच्छता मॉनिटर तपादो या आत्मांचा भी शुरू की गई है। स्कूली तालीम के वजीर दीपक केसरकर, देही तरक्की के वजीर गिरीश महाजन, स्किल डेवलपमेंट के वजीर मंगल प्रभात लोधा वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। पंजाब के भगवंत मान ने पंजाब के तमाम सीपीएस और एसएसपीज के साथ मीटिंग की और उन्हें मंशियात के खिलाफ जंग तेज करने की हिदायत की। निचली सतह से मंशियात को खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया और ओहदेदारों से कहा है कि वो अवामी मसाइल को गांवों की सतह पर हल करें। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे अफसरान 3.5 करोड़ पंजाबियों के हिफाजत को यकीनी बनाते हुए बगैर किसी दबाव के मुस्तैदी से काम करें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुंसिफाना और शफाफ इंतखाबात के अमल के तहत 278 असिस्टेंट प्रोफेसरों, 2142 स्टाफ नर्सों, 48 आयुष मेडिकल टीचरों को तकरीरी के खतूत तकसीम किया और इमरजेंसी सर्विस के तहत 674 एम्बुलेंसों और 81 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसों को झंडी दिखाई। टीपीसीसी के नायब सदर मल्लू रवि ने तेलंगाना जन समिति पार्टी के रियासती दफ्तर में तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम से मुलाकात की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआने जनगांव जेडपी चेयरमैन पगाला संपत रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया। केटीआ ने संपत रेड्डी के अहल खाना से मुलाकात की और उनकी रूह के सुकून के लिए दुआ की। बीआरएस के बानी अरकान में से एक पगाला संपत रेड्डी ने कहा था कि मौत अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने केसीआर के साथ 14 साल तक एक सिपाही की तरह काम किया और संपत रेड्डी की मौत से बीआरएस के हर कारकुन को सदमा पहुंचा है। सीपीआई तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी कोन्नाने सांबा शिवराव, जिन्होंने कोत्तागुड़म असेंबली हल्के से भारी अक्सरियत से एमएलए की हैसियत से कामयाबी हासिल की है। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा, नेशनल वर्किंग कमेटी के अरकान चाटा वेंकट रेड्डी, प्रजा पक्षा एडिटर के श्रीनिवास रेड्डी और दीगर ने सीपीआई स्टेट ऑफिस में मुलाकात की। ये मुलाकात मखदूम भवन हैदराबाद हिमायतनगर में की गई थी, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और शॉल व फूलों से मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर डॉक्टर के नारायणा ने कहा है कि सीपीआई की हरीफ कांग्रेस पार्टी ने इस असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और रियासती कांग्रेस कायदीन को जमहूरी हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद दी। मधुल के एमएलए पवार रामाराव पटेल ने कहा है कि वो अवाम के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे और अवामी मसाइल के हल के लिए अवामी दरबार का इनेकाद करेंगे। वो मंगल को भैंसा में अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे। अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल की हमेशा हिमायत करेंगे और मधुल हल्के की तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने तालुका मधुल की अवाम और बीजेपी कारकुनों लीडरों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी जीत में मदद की। उन्होंने कहा है कि लोगों को झूठी अफवाहों पर यकीन नहीं करना चाहिए और वो आखिरी सांस तक बीजेपी में रहेंगे और कहा है कि तालुका में तरक्की के तौर पर तालीम, सेहत और ज़राअत के आपाशी के शोबों को नुमाया तरजीह दी जाएगी। సోదరి సోదరులకు నమస్కారం చేస్తూ ఈరోజు నా గెలుపు కాదు, మన
ముదోల్ నియోజక ప్రజలు, అక్కలు, అమ్మల చెల్లెళ్ళు అందరి గెలుపు నాకు భారీ ఎత్తున మెజారిటీతో గెలిపించడానికి మీకు నా తరఫున, నా పార్టీ తరఫున, నరేంద్ర మోదీ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మిత్రులారా, గత 75 సంవత్సరాల నుంచి మన ఇక్కడ ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు ఏదైతే కలలు కన్నారో ఒక్కసారి ముదోల్ గడ్డ మీద భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరేయాలని ఈరోజు 70 సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ జెండా ఎగిరించుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడి నుంచి నేను అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండి ప్రజా దర్బార్ పెట్టి ఎప్పుడు కూడా మీ అందుబాటులో ఉంటాను. ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్స్ ఏదైనా ఉంటే కేంద్రంతో కొట్లాడి మన రాష్ట్రంతో కొట్లాడి ప్రత్యేక నిధులు తెచ్చి ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. కొందరు నాకు అఫోలు పెడుతున్నారు. ఆ అఫోలకు నమ్మకండి. నేను భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేటు. ఆఖరి బొట్టు వరకు కూడా నేను భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాండిడేట్ ఉంటాను. అదేవిధంగా నాకు ఏదైతే ఈరోజు భారీ మెజార్టీని గెలిపించారో ఇక్కడ ఫండ్స్ ఏదైతే కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా అక్కడ అసెంబ్లీలో కొట్లాడి సెక్రటరియట్లో కొట్లాడి ఫండ్స్ తెచ్చి మా నియోజకవర్గంకు డెవలప్ చేసే నా బాధ్యత ఉంది. ఏదైతే నరేంద్ర మోదీ గారు చెప్తారో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్, అదే నినాదంతో నేను ఈరోజు ముంగటపోతాను. నేను ఏ మతానికి అపోజ్ కాను. అన్ని మతానికి నేను గౌరవిస్తా. కానీ నా మతానికి నేను కూడా స్పెషల్ గౌరవిస్తా. నేను ఒకటే మన భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు వేరే రాష్ట్రాలది పాట పాడితే నేను వాడికి వడ్డీ అని తెలియజేస్తున్నాను. భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క పౌరుడు భారతదేశం నుంచి పాట పాడితే నేను వాళ్ళకి గౌరవిస్తా. ఏ మతం కూడా కానీ నా మతంతో నేను సంబంధం లేదు. అందరితోనే కలిసిమెలిసి పనిచేస్తా. నరేంద్ర మోదీ గారు ఏదైతే సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారో ఆ వికాస్తో నేను బయట ఇక్కడి నుంచి ప్రొవైడ్ చేస్తాను తెలియజేస్తున్నాను. ప్రజా దర్బార్ కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తలు, ప్రతి ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు రామారావు పట్ల అన్ని వచ్చి నా దగ్గర దళాలు ఉండరు, కమిషన్ ఉండదు. ప్రత్యేకంగా వచ్చి నా దగ్గర అన్ని విధాలుగా పనిచేసుకుంటాను. మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు ఏదైతే విలేకరులు, పత్రికా విలేకరులు కానీ ఎలక్ట్రానిక్ విలేకరులు కానీ నాకు ఇంతవరకు ఈ 1 మంత్ నుంచి సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకు కూడా నా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. భారత్ మాతాకి జై. हल्का असम्बली मधुल नौ मुंतखबा बीजेपी रुकन असम्बली पवार रामाराव पटेल को भैंसा के मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों ने उनकी क़यामगाह वाक़े SS कॉटन फैक्ट्री में मुलाकात करते हुए शालपोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद दी, जिस पर MLA पवार रामाराव पटेल ने तमाम मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इकरा कॉलेज महबूब कॉलोनी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौसर मोहिउद्दीन तीसरी बार कारवान से MLA बनने पर इकरा स्कूल के जिम्मेदारान ने MLA कौसर मोहिउद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आस्ताना हजरत सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौज़े कोलमपल्ली नारायणपेट जिले तेलंगाना में कदीम रिवाजों के मुताबिक आखिरी जुमेरात को उर्स शरीफ मनाया जाता है और 7 दिसंबर बरोज जुमेरात बाद नमाज मगरिब फातिहा व लंगर खतालिया का एहतमाम है और शब 10 बजे बारगाह खतालिया में जलसे अजमत औलिया व महफिल समा मुकर्रर है, जिसमें मशहूर व मारूफ कव्वाल व हमनवा हिस्सा लेंगे और दूर दराज इलाकों से मशहूर व मारूफ बारगाहों के सजादा नशीन व मशाइखिन हजरात शिरकत फरमाएंगे। तमाम मुरासिम पीर तरीक़त नूर मशाइख हजरत सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सजादा नशीन व मुतवली आस्ताना खतालिया की सरपरस्ती में होंगे और सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी साहिब व सैयद शाह करीमुल्लाह हुसैनी साहिब मेहमानों का इस्तकबाल वो गुलपोशी फरमाएंगे और हाफिज सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी साहिब के क़िरात कलाम पाक से महफिल का आगाज होगा और आप सब हजरात कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाबदारीन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 549वां उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़े शानदार पैमाने पर मनाया जा रहा है। बरोज़ जुमेरात 7 दिसंबर बाद मगरिब फातिहा खानी और तनावल ताम का इंतज़ाम रहेगा। हज़रत सैयद शाह हफीजुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला सजादा नशीन के दौलत खाने पे और इसमें बाद नमाज इशा महफिल समा का आगाज़ है।
का तमाम उलमाए मशाइखीन दूर दराज से आएंगे इसमें, और ख़वाल भी बिंदुल से और कुरान से आ रहे हैं, मशहूर मारूफ ख़वाल आ रहे हैं, और सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी, सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी मेहमानों का इस्तकबाल और गुलपोशी करेंगे, और सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी महफिल का आगाज़ करेंगे अपने क़िरात कलाम पाक से। और मैं सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी आप तमाम से कशीर तादाद में शिरकत करके सवाब जारिया हासिल करिए। मौज़ा कुल्लमपल्ली, नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट में। और बाद नमाज फजर जुम्मे के दिन ख़त्मा कुरान और फातिहा ख़वानी सलाम दुआ की जाएगी आप तमाम लोग के हक़ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तेलंगाना ओवरसीज मेन पावर कंपनी लिमिटेड टॉमकॉम महकमे मेहनत रोजगार तरबियत और कारखाने के तहत रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसी हुकूमत तेलंगाना हुकूमत जापान की मखसूस हुनरमंद वर्कर्स SSWS स्कीम के तहत जापान में काम करने के लिए क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ को तरबियत देने और भर्ती करने के लिए खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद कर रही। टॉमकॉम ने जापान के मारूफ अस्पतालों में 32 नर्सों को कामयाबी से तैनात किया है। टॉमकॉम 7 दिसंबर 2023 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग शिवम रोड विद्यानगर हैदराबाद में बाद के बैचों के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट करवा रही। 22 से 30 साल की उम्र के रजिस्टर्ड कॉलेजों के ताजा BSc नर्सिंग ग्रेजुएट्स GNM डिप्लोमा होल्डर्स इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। किसी पेशगी काम के तजुर्बे की जरूरत नहीं है। करीमनगर कस्बे में मेयर यादगिरी सुनील रॉ के जरिए मुकामी विद्यानगर में प्रोप्राइटर मोहम्मद अजीम मोहम्मद ताजुद्दीन की मौजूदगी में एक अरबियन किचन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कॉर्पोरेटर रामना राव पैदापल्ली, जितेंद्र, अक़लियती कायदीन जमील अहमद, वाजिद, हज कमेटी के रुकन इरफान शेख, हबीब अहमद दादा और दीगर शरीक रहे। शहर हैदराबाद की कारवान हलके में खुशी की लहर देखी जा रही है। हर कोई खुश नजर आ रहा है और कुछ लोग रक्स करते हुए भी दिखाई दे रहे। ये इसलिए हुआ है क्योंकि कारवान हलके से कौसर मोइनुद्दीन तीसरी मर्तबा MLA बने हैं। हालांकि उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार से भारी मुकाबला था, लेकिन उन्होंने अवाम का दिल जीत लिया, जिस पर उन्हें अवाम ने भारी अक्सरियत से जिताकर अपनी हिमायत का इजहार किया, जिस पर अवाम में खुशी देखी गई है। कारवान हलके में जगह जगह पर कौसर मोइनुद्दीन की शालपोशी व गुलपोशी भी की जा रही और मुबारकबादियों का सिलसिला भी जारी है। कौसर मोइनुद्दीन ने दिलचस्पी लेकर कारवान हलके में बहुत से डेवलपमेंट के काम किए और वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर चाडा वेंकट रेड्डी, तेलंगाना के रियासती सेक्रेटरी MLA कन्नानेनी सांबशिवराव, रियासती सेक्रेटरिएट के अराकीन पुल्ला वेंकट रेड्डी, ET नारायणा, कलावेनी शंकर, ताकेलापल्ली श्रीनिवासराव ने TPCC चीफ रेवंत रेड्डी से होटल एल्ला गच्चीबौली हैदराबाद में मुलाकात की। MA नजीब ने दुबई में कॉप वर्ल्ड समिट GFHS 2023 में शिरकत की और बैनुल अक़वामी मदोबीन के अशरफिया के इज्तिमा से खिताब किया। दुबई में आलमी फोरम और इंसानी बस्तियों की 18वीं आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस कॉप के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों ने कई शहरों के मेयर्स और मुख्तलिफ ममालिक के मदोबीन ने समिट में शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नजर भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, मुलुगु, हनमकुंडा, वरंगल, जनगांव, महबूबाबाद और सूर्यापेट अजला के कलेक्टरों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की कि खलीज बंगाल में शदीद तूफान के असर से तेलंगाना के अजला शुमाली और जनूबी में दरमियाने से भारी बारिश का इम्कान है। CS ने उन्हें अलर्ट रहने की हिदायत दी क्योंकि आज और कल रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिशों और सैलाब की सूरत में प्रोटोकॉल के मुताबिक मुनासिब इक़दाम किए जाएं। उन्होंने बताया कि NDRF की टीमें कोत्तागुड़म और मुलुगु अजला में भेजी जा रही हैं। उन्होंने तालाबों में दाखिल होने से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया, जो पहले से ही भर चुके हैं। मोहम्मद अब्बास समी साकिन करीमनगर ने तमाम करीमनगर के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिमायत याफ्ता जमात BRS के MLA उम्मीदवार गंगुला कमलाकर को भारी अक्सरियत से इंतखाबात में जिताया है। देखिए मोहम्मद अब्बास समी ने मजीद क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्बास समी, साबिका डिप्टी मेयर करीमनगर के
तमाम वोटर का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपील पर बीआरएस के उम्मीदवार जनाब गंगुला कमलाकर साहब को कामयाब किया। हमारे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत बैरस असदुद्दीन अवैसी साहब की वक्तन फवक्तन करीमनगर का जायजा लेते रहे और उनके हुक्म पर मैं और हमारे मजलिस के तमाम कारपोरेटर दिन रात मेहनत करते हुए अपने अपने डिवीजनों में भारी अक्सरियत दिलाए। इसके अलावा हमारे मजलिस के तमाम कारकुन सरगर्म कारकुन दिन रात काम कर कर यहाँ पर बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाब किया। इसके अलावा मैं तमाम मेरी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इलेक्शन के दिन सुबह फजर के साथ ही निकलकर अपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हमने ये साबित कर दिया करीमनगर में फिरका परस्तों को यहाँ पर जगह नहीं है। यहाँ पर अमन चाहिए, तरक्की चाहिए। हमने ये नारा आवाम में लेकर गए और उसमें हमारे को कामयाबी मिली। हमारे जो सरगर्म कारकुन और तमाम वोटर जो फजर से लेकर पोलिंग खत्म तक जमकर पोलिंग करवाए, खुसूसी तौर पर डिवीजन नंबर 27, 4, 5, 47, 46, 52, 54 के जो कारपोरेटर थे वो मेरे साथ रहते हुए बहुत मेहनत की और हमने नतीजे के दिन देखा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मेहनत करने पर मिले और करीमनगर के अवाम को भी इस बात का इतराफ़ है कि करीमनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी तायीद करेंगी उसको कामयाब होगा। फिर एक मरतबा मैं तमाम अवाम का और तमाम सेकुलर जहन रखने वाले मेरे हिंदू भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो करीमनगर के अमन और सुकून के लिए अपना वोट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सालार चौक से आखिरी ख़त्म एरिया तक लोगों का ये कहना था ये कांग्रेस का गढ़ है, उसको हमने गलत साबित कर दिया। यहाँ से सालार चौक से ख़त्म एरिया तक बुम्माकल का एरिया भी वहाँ पर बीआरएस के उम्मीदवार को कामयाबी मिली। वहाँ पर बुम्माकल में भी सरगर्म हमारे कारकुन और हमारे चाहने वाले समी, मतीन और जम्मू जो मेहनत करे उनकी भी मेहनत कामयाब हुई और हमारी भी जमात की भी सरपरस्ती उन लोगों को हासिल थी। हमने ये साबित कर दिया कि हम जिसका साथ देंगे वो कामयाब होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि करीमनगर में अमन हो। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। बहादुर तेलंगाना मुस्लिम किसान जद्दोजहद के जंगजू और रैतु संगम के साबिक रियासती सदर मल्लू वेंकट नरसिम्हा रेड्डी की 19वीं यौम पैदाइश की तकरीब तेलंगाना रैतु संगम के रियासती दफ्तर मुशीराबाद में मुनक़िद हुई। सबसे पहले रैतु संगम के सीनियर कायदीन सरमपल्ली मल्लारेड्डी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए। बादशाह तेलंगाना रैतु संगम स्टेट जनरल सेक्रेटरी टी सागर ने कहा कि मल्लू वेंकट नरसिम्हा रेड्डी एक जंगजू थे जिन्होंने तेलंगाना मुस्लिम किसानों की जद्दोजहद में निजाम नवाब और जमींदारों और जागीरदारों के खिलाफ लड़ा। लोग उन्हें प्यार से वी यान कहते हैं। रियासती किसान एसोसिएशन के सदर की हैसियत से उन्होंने आपाशी के मसाइल पर तहरीकें चलाई। हुकूमत तूफान से मुतासरा किसानों की मदद करे। आंध्र प्रदेश रियासती कांग्रेस के सदर डॉक्टर तोटा चंद्रशेखर ने कहा है कि हुकूमत को इन किसानों की मदद करनी चाहिए जिन्हें साइक्लोन मगजाम के असरात से बहुत नुकसान पहुंचा है। टोटा ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिशों से साहली अजला के साथ साथ गोदावरी अजला में 3 दिन से हजारों एकड़ अनाज, केले और जवार की फसलें पानी में डूब गई। कुदरती आफात से होने वाले नुकसान की वजह से किसान परेशान हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि
اور گندے اناج کو بغیر کسی شرط کے خریدا جائے اور ان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ موسلادھار بارش اور تیز ہواؤں کے باعث درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے ہیں، جس کی وجہ سے دیہات کو بجلی کی سپلائی میں خلل پڑی ہے اور دیہی علاقوں کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے چیئرمین محمد سلیف نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2024 کے لیے درخواستوں کی وصولی کا عمل شروع کر دیا ہے۔ حج کمیٹی آف انڈیا کے اعلامیے کے مطابق حج 2024 کے لیے درخواستوں کو پر کرنے کا عمل آن لائن 4 دسمبر سے ہی شروع ہو گیا ہے، جو 20 دسمبر تک جاری رہے گا۔ حج درخواست فارمز پر کرتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ hajcommittee.government.in پر یا اینڈرائیڈ موبائل ایپ حج سویدھا پر داخل کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ حج درخواست فارم داخل کرنے سے قبل رہنمائانہ خطوط اور عہد و پیما کا مطالعہ کریں۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔